सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में आ जाओ भाई, एक बार सारे बच्चे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, हम लोग क्या बातें करने वाले हैं सर। IGIMS पटना की जो काउंसलिंग है उसके बारे में हमने बनाया था वीडियो। बहुत सारे बच्चों ने बोला था सर कैसे क्या हमें क्या करना है काउंसलिंग में। मैंने बोला था कि भाई चीज़ें जब भी कुछ होंगी आगे बढ़ेंगी, कोई इन्फॉर्मेशन उस टाइम में मेरे पास थी नहीं, ठीक है। जब भी आगे बढ़ेंगी मैं आपका साथ दूंगा, ठीक है। और अब चीज़ें जो थोड़ा सा आगे बढ़ी हैं, काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट अब आपकी हो चुकी है, तो अब उस बारे में हम लोग यहाँ पे बातें जो है वो खुल करके कर सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे कौन कौन से कोर्स हमारे पास है, कब से स्टार्ट हो रहा है, कैसे क्या हमें करना है सर, कैसे हम लोग फॉर्म भर करके देंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। पहले बात तो क्या सर, कौन कौन से कोर्स यहाँ पे जो है वो कवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। बातें करते हैं भाई, चलो शुरू करते हैं। एलिजिबल कोर्सेज एंड स्कोप। पहला क्या हमारा कोर्स सर, यहाँ पे BSc नर्सिंग का कोर्स है, अवेलेबल है इनके पास, चेक हो चुका है, ठीक है। तो 4 साल का ये आपका UG का कोर्स होता है, जो भी आपके जो कैंडिडेट है जो नर्सिंग में अपना करियर चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है। अगला क्या है सर, हमारा MSc नर्सिंग का, ये तुम्हारा PG का कोर्स है। जिन लोगों का BSc वगैरह ये सब हो चुका है वो फिर यहाँ पे इस कोर्स में जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं। अगला क्या है सर, हमारा JNM का कोर्स है, मतलब क्या हुआ तुम्हारा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का आपका कोर्स है। ये तुम्हारा डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है। ये डिप्लोमा वाला कोर्स है, तो ध्यान देना, ये आपका UG का कोर्स है और ये तुम्हारा डिप्लोमा कोर्स है, दोनों में अंतर है, ठीक है। अगला है आपका पैरामेडिकल के भी कुछ कोर्सेज है, लोग सारे तो नहीं मैं बोलूंगा, कुछ पैरामेडिकल के भी, जो कि आपको पर्सनली चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारे काउंसलिंग पैकेज वाले बच्चे हैं उनके लिए हम चेक करके देंगे, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जो पैकेज के अंदर है उनको नहीं परेशान होना है, जो पैकेज के जिन्होंने पैकेज अभी तक नहीं लिया है उनको फिर वहां पे आपका जो है वो चेक करना पड़ेगा और पर्सनली आपको वहां पे देखना पड़ेगा। तो क्या लिखा है तुम्हारा, सभी नर्सिंग एवं एलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज के लिए एक ही संयुक्त नोटिस के तहत काउंसलिंग आमंत्रित की गई है। एक ही नोटिस इन लोगों ने दिया, उसी के तहत सब कुछ हो रहा है। अब देखना क्या है तुम्हारा, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा वो तुम्हारा वो स्पीड पोस्ट से आपको सबमिट करना है 18 सितंबर की। देखना भाई, ध्यान देना, ऑनलाइन प्रोसेस, जो कि हर जगह लगभग 99% कॉलेजेस, 99% इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्रोसेस के ऊपर आपका काम करते हैं, लेकिन IGIMS पटना आज भी स्पीड पोस्ट के थ्रू आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मांग रहा है, और उसकी लास्ट डेट तुम्हारी 18 सितंबर है। स्ट्रिक्ट टाइम आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करना भाई। अभी मैं तुमको बताऊं, पिछले साल कुछ 2-3 बच्चे ऐसे गए हैं जिन लोगों का इस स्ट्रिक्ट टाइम को ना फॉलो करने के चक्कर में हालत बेकार हुई है, उन लोगों की हालत खराब हुई है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है। मैं तुमको बताना भाई, ये बात स्ट्रिक्ट है, डराने का मेरा कोई वो नहीं है आपको मकसद, ये बात ऐसा हुआ है और इस बार भी ऐसा हो सकता है, इसलिए तुम टाइम भी नोट कर लो और तुम स्ट्रिक्ट डेट भी यहाँ पर जो है वो नोट करके आप लोग चलिएगा। क्या लिखा तुम्हारा, स्पीड पोस्ट का मैंडेट, द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट रीच IGIMS ऑफिस वाया स्पीड पोस्ट ऑन और बिफोर 18 सितंबर 5 PM भी स्ट्रिक्टली मेंशन्ड है। और कैसे बताइए आपका, पोस्ट डिले, IGIMS मैनेजमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले कॉज्ड बाय ट्रांजिट और पोस्टल डिपार्टमेंट। अगर आपका पोस्टल जहां से आपने पोस्ट किया उनके द्वारा कुछ दिक्कत होती है तो फिर उसमें IGIMS पटना की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो आपको देखना है, आप जल्दी भेजिए, ठीक है। आप अभी भेज दीजिए, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम, अभी आप भेज देंगे आराम से पहुंच जाएगा, तो वो सब आपको मैनेज यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देना क्या है तुम्हारा, देखो कुछ बातें जो आपका स्केड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन तुम्हारा 18 है, स्पीड पोस्ट से तुमको भेजना है, ठीक है। फिर क्या, मेरिट लिस्ट का जो पब्लिक, वो लोग एक ऑफिशियल तुम्हारा मेरिट लिस्ट देंगे, वो आपका 19 को आपको देंगे, कैसे, ऑफिशियल साइट पे वो लिस्ट आपकी वहां पर आ जाएगी। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, क्लियरिंग ऑब्जेक्शन, कुछ ऑब्जेक्शन है तुम 21 तारीख तक क्लियर वहां पे कर सकते हो, वो लोग विंडो ओपन करेंगे, ये सब चीजें ऑफिशियल, आपकी डेट जो है वो ऑफिशियल है, मैंने साइट से उठाई है, तो कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बातें नहीं है। पहला राउंड तुम्हारा होगा 23 से लेके 25 तक, ठीक है। सेकंड राउंड आपका होगा 29 से लेके 30 तक। थर्ड राउंड तुम्हारा, अगर सीट अवेलेबल है, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में तो सोचना ही मत, क्योंकि इन्होंने इस बार साफ मेंशन किया है कि मॉप अप राउंड भी होने के चांसेस 100% नहीं है, लेकिन होगा, ठीक है। इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो आपका जो है वो होगा, ठीक है। आपका जो राउंड है इस बार वो होना मतलब लगभग तय है, ठीक है। अब देना क्या है तुम्हारा, थर्ड राउंड की वाली आपकी बात हो गई। और देखिए ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है तुम्हारा। पहले तो क्या है, IGIMS के साइट पे जाओ, देना ये बात है जो हमारे जो पैकेज के बच्चे नहीं ना उनके लिए मैं कर रहा हूँ, जो पैकेज वाले हैं उनको हम लोग गाइड करेंगे, उसको फिर पर्सनली मैं पूरा जो गाइडिंग सेट है वो आपके पास में भेज दूंगा डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बना करके, तो उसके लिए तुम मत परेशान होना। लेकिन जो पैकेज के बाहर के बच्चे उनको थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो मैनुअली करना पड़ेगा। क्या ऐसा प्रोसेस बताइएगा, डाउनलोड ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस फ्रॉम IGIMS वेबसाइट एंड नेविगेट टू दी एप्लीकेशन फॉर्म सेक्शन, तुम्हारा बिल्कुल नीचे जो है वो, आप जब ऊपर जाएंगे ऊपर स्क्रॉल करना, एप्लीकेशन फॉर्म सेक्शन आपको बिल्कुल नीचे वहां पर मिल जाएगा। फिर क्या आपका, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से फिल करना है, फिल ऑल पर्सनल, मैनुअली खुद से आपको फिल करना है ब्लॉक लेटर्स में, और स्ट्रिक्ट है रूल्स, तुम समझो भाई, रूल्स की जगह बच्चों को लगता है कि चलो यार स्मॉल से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दिक्कत वाली बात नहीं करेंगे एक्सेप्ट। क्या करोगे तुम, क्या तुम उनसे जाके बात करोगे, नहीं करोगे बात यार तुम, जाहिर सी बात है
नहीं वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो उनका रूल है, ठीक है। यूजिंग अ ब्लैक बॉल पॉइंट में ध्यान देना भाई, फोटोग्राफ वहां पे तुम लगाओ अपना, उस डेजिग्नेटेड जो बॉक्स वहां पे तुमको प्रॉपर दिखेगा, फोटोग्राफ आपको अपना वहीं पर लगाना है, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा आपका, फिर क्या आपकी फोटो कॉपीज तुमको अटैच करनी है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी डॉक्यूमेंट, तीनों है भाई, तुम नोट कर लेना। आप इसमें सब लोग फंसते हो, बार बार मुझसे पूछते हो कॉल कर करके, किसी का कैसा फोटोग्राफ के अंदर ये हमको वो भी डाल लगे, अपनी मार्कशीट भी डालनी है ब्रो, यहाँ पे देख लो, ठीक है। वो पूरा मैं तुम्हारे पास लिस्ट भेज दूंगा जो पैकेज वाले उनके पास। और क्या लिखा है तुम्हारा, स्पीड पोस्ट डिस्पैच द कंप्लीटेड फॉर्म वाया स्पीड पोस्ट टू द ऑफिशियल एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस नोट कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या लिखा है सर आपका, काउंसलिंग वेन्यू, देखो तुम सब नोट कर लो भाई, मैं तुमको पूरी बातें बता रहा हूँ डिटेल, कोई इतना खोल करके बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, कोई इतनी लोग पता ही नहीं है भाई, कहाँ खोजे, साइट वेट कहीं कुछ मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो वो वाली बातें हैं, देना क्या काउंसलिंग जो वेन्यू आपका क्या है, देखना ध्यान से भाई, नोट कर लो, IGIMS कैंपस नियर IGIMS ऑडिटोरियम शेखपुरा पटना 800014, नोट कर लो। फिर क्या है सर, फीस एंड हॉस्टल स्ट्रक्चर, ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में जो फीस दी हुई है, जो हॉस्टल स्ट्रक्चर दिया है वही रहेगा, पिछले साल से मेल खाता हुआ। फिर क्या लिखा है सर, ऑफिशियल हेल्पलाइन सपोर्ट दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस के अंदर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारे सर्टिफिकेट जो भी इनको चाहिए, जो भी इन लोगों ने मांगे हैं, पूरी लिस्ट वहां पे दी हुई है, ठीक है। नहीं पता है तो लिख देना सर, ठीक है, बता दूंगा। ये देखो क्या लिखा तुम्हारा, काउंसलिंग स्तर पर निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व पहुंचना और मूल प्रमाण पत्र साथ रखना बहुत आवश्यक है। ध्यान दे देना भाई बातों को मेरी। देखो अब क्या है, कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करोगे और जो तुमको फंसाएगा, एक तो क्या है, रॉन्ग इंक कलर या फिर जेल पेन से तुम कर दोगे, मिलेगा हटा देंगे तुम्हारा, ठीक है। लेटर्स आप कर देंगे स्मॉल, कर्सिव तुम मार दोगे, वहां फिर आगे तुम लिखोगे, काट देंगे, तुमको भगा देंगे। डॉक्यूमेंट कोई मिस हो जाएगा, डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट है, मिस हुआ नहीं हो पाएगा भाई एडमिशन। डिस्पोजल पोस्टल डिस्पैच मिस हो गया, देर हो गया 5 PM से, अगर 5-10 PM पे भी गया ना, नहीं करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। समझना बात को भाई, सब मैं बोल रहा हूँ तुमको कि मैंने देखा है, ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, इतना आप क्यों बोल रहे हैं, एकदम हम लोग को वो कर दे रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है भाई, बट खराब होते हुए मैं देख रहा हूँ ना, लोगों का खराब हो जा रहा है, लोग का हो ही नहीं पा रहा है, कितनी चीजें मिस हो जा रही हैं भाई इस चक्कर में। डॉक्यूमेंट आप भेजना भूल गए, अब तुम कहाँ स्पीड पोस्ट से तुमने भेजा है, 4-5 दिन में वो जाएगा, फिर से तो वापस आएगा तुम्हारा मामला, तो आपका टाइमिंग हो जाएगा खत्म। तो वो डॉक्यूमेंट आपको चेक करके ही भेजना है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि हाँ सर, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सर, क्योंकि अभी फर्स्ट राउंड आएगा, सेकंड राउंड आएगा, और मॉब-अप राउंड तो बहुत लोग जान ही नहीं पाते हैं कब आया कब गया, उसके लिए अगर आपको लगता है कि हाँ सर आपकी थोड़ी सी हेल्प हमको यहाँ पे चाहिए, कमेंट में जाओ, नीचे लिख दो पैकेज, कमेंट में जाकर लिख दो पैकेज, उसके बाद फिर हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। उस पैकेज में मैं आपको इनरोल करने का जो है ट्राई करूंगा। ये खाली इसके लिए नहीं है, ये आपके जितने भी पैरामेडिकल के होंगे कॉलेज, जो भी आपके ऑप्शन आएगा, जो आपके स्टेट के हिसाब से, उन सब में आपकी हमारी टीम जो है वो हेल्प करेगी। कोर्सेज आपको खोज के ला के देगी, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज आपको खोज के ला के देगी, सबसे कम फीस वाले कॉलेज, अच्छी फीस वाले कॉलेज, सब कुछ हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। लिख देना पैकेज, ठीक है। अगर कुछ भी अगर तुमको यहाँ के लिए भी चाहिए, बस खाली लिख देना पैकेज, मैं ट्राई करूंगा कि आपको जो है वो टीम में लेकर के आपकी हेल्प की जाए, क्योंकि अभी राउंड बहुत सारे हैं, मॉप-अप राउंड तक हमें जाना है अगर हमारे कम नंबर है तो, ठीक है। मिलते हैं भाई, फिर हम लोग लिख के जा रहे हैं यार पैकेज, तो मैं जान जाऊँ कि हाँ इतने बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड है पैकेज के लिए। मिलते हैं भाई फिर हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब भाई कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब करना थोड़ा सा